अगस्त सितंबर महीने की प्रमुख बिंदु, प्रमुख समसामयिक बिंदु, प्रमुख समसामयिक बिंदु। समसामयिक, देखो पहले भी मैंने बताया है आपको कि करंट आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। करंट और विविधा, विविधा जो पुरानी हो गई वो विविधा हो गई। जैसे एआई बेस्ड पहली फिल्म इरा, तो ये क्या है, ये आपका अभी करंट है। लेकिन 6 महीने के बाद ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी विविधा हो जाएगी। पहला जल मेट्रो कलकत्ता, ये अभी करंट है और फिर ये विविधा हो जाएगा। सबसे लंबी समुद्री लिंक पुल अटल सेतु, क्या नाम है, अटल सेतु। अभी क्या है ये, अभी सब करंट है, लेकिन भविष्य में क्या हो जाएगी, वो सब विविधा हो जाएगी। ब्रिक्स का सम्मेलन कजान रूस में हुआ, ये करंट ही रहेगा, ये विविधा नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। विविधा क्या होगा, क्या होगा कि ब्रिक्स में कितने देश हैं वर्तमान, कौन से नए देश आने की प्रक्रिया में है, ये आपके लिए विविधा होगा। तो विविधा समझते, पहले का विविधा होता था कि भारत का पहला कौन है, बहुत पहले का पूछा जाता था कि अच्छा बताओ जी सबसे पहले किसको मार्शल की उपाधि, फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई, इस तरह की विविधा पूछे जाते। आज का जो विविधा रहता है वो भी करंट ही होता है, ठीक है कि नहीं। तो इन चीजों को थोड़ा सा देखना चाहिए और समझना चाहिए। इसी कड़ी में हम जानकारी आपको देंगे इस महीने के महत्वपूर्ण विविधा को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से है, 2 भागों में बांटकर हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो लिखिएगा राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य पहला लिखिए। रामनाथ गोविंद समिति का संबंध, रामनाथ गोविंद समिति का संबंध, रामनाथ गोविंद समिति का संबंध, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव से है, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोग को एक दिन बताए भी थे कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात, और उसका 2 सेंटर काफी महत्वपूर्ण है सेमीकंडक्टर का, एक है धोलेरा और दूसरा है सानंद। तो पहले ये लिखो, सेमीकंडक्टर की नीति को लागू करने वाला, सेमीकंडक्टर की नीति को लागू करने वाला सेमीकंडक्टर की नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, पहला राज्य, पहला राज्य गुजरात है। सेमीकंडक्टर की नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, गुजरात है। अच्छा एक और पूछते हैं, रुक जाइए अभी। करने वाला पहला राज्य गुजरात है। गुजरात का 2 सेंटर कौन सा प्रसिद्ध है, धोलेरा और
सानंद। अब यहां पे एक ध्यान रखिएगा, सितंबर के महीने में सेमीकॉन इंटरनेशनल सेमीकॉन सम्मेलन हुआ। सेमीकॉन का अर्थ है सेमीकंडक्टर से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कहां हुआ? नहीं, भारत में ही हुआ, नोएडा में हुआ। तो लिखेंगे हाल ही में सेमीकॉम इंटरनेशनल सम्मेलन का आयोजन 2024 में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमीकॉन इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश में किया गया, ठीक है। आजकल सेमीकंडक्टर को लेकर काफी इंडिया ये अलर्टनेस स्थिति में है, चूंकि हमारा जो अक्षय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो है, वो सोलर एनर्जी में एक प्लेट लगता है जिसका नाम है सोलर प्लेट, और सोलर प्लेट में जो सेमीकंडक्टर लगता है उसका नाम है सिलिकॉन, और सिलिकॉन का हम आयात करते हैं। इसलिए अभी भी जो हमारी सोलर टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी महंगी है। और आपकी जानकारी में दे दूं कि 2015 में कॉप की बैठक हुई थी पेरिस में। उसी बैठक के आलोक में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की नींव रखी गई थी। 101 देश हो गया है, ठीक है कि नहीं। और उस कड़ी में हमारा भी जो ध्येय है आगे का वह है कि हम सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अधिकतम विकास कर सके, और वो तभी संभव होगा कि जब हम सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। इसलिए आज सारा जो परिदृश्य बन रहा है भारत सरकार का वो इसी बिंदु पे बन भी रहा है। सेमीकॉन इंटरनेशनल सम्मेलन कर रहे हैं, प्लांट खोल रहे हैं, प्रक्रिया जारी है, पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से प्रक्रिया हमारी तेज गति से आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पीएमई ड्राइव योजना। एक योजना है ई ड्राइव योजना। ई ड्राइव योजना पीएमई ड्राइव योजना, ये पीएमई ड्राइव जो योजना है, ये पीएमई ड्राइव योजना का संबंध किससे है? ये पीएमई ड्राइव योजना का संबंध है कि इलेक्ट्रिकल वाहन का विकास। तो लिखेंगे इसका संबंध इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से 10,900 करोड़ रुपए हमने निर्धारित किया है। 10,900 करोड़ रुपए बजटीय आवंटन भी दिए हैं। लिखना नहीं है, समझना है। अब आप ये बताइए कि पीएम ड्राइव से पहले एक योजना और चल रही थी जो परीक्षा में पूछा भी गया था, हेमा। अब हेमा योजना का संबंध भी किससे था? लिखेंगे इस योजना से पूर्व में भारत में, इस योजना से पूर्व में भारत में इस योजना से पूर्व में भारत में हेमा योजना का भी संचालन किया जा रहा है। पूर्व में फेमा योजना का भी संचालन किया जा रहा था, ठीक है। फेमा योजना का भी संचालन किया जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले आयुष्मान भारत और सबसे ज्यादा कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश आपकी जानकारी में है ही। लेकिन हम सितंबर माह में क्यों हम आयुष्मान भारत पीएम आरोग्य योजना को देख रहे हैं? क्योंकि इसका आयु विस्तार किया गया, और जो काफी महत्वपूर्ण था, पूरे दिन सरकारी चैनल पर
यह चलता रहा। और मैं बराबर कहता हूं कि यदि नेशनल डीडी न्यूज, संसद टीवी, इस पर यदि भारत सरकार के कोई तथ्य, भारत सरकार की योजना कोई आ जाए तो उसको स्मरण में रखने का प्रयास कीजिए। तो लिख देंगे, ध्यान रखिए। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक को भी, 70 वर्ष या उससे अधिक को भी, 70 वर्ष या उससे अधिक को भी कवरेज प्रदान किया गया है, कवरेज प्रदान किया गया है। ठीक है, कवरेज प्रदान किया गया किसमें? पीएम आरोग्य योजना में। किस योजना में? पीएम आरोग्य योजना में। मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहूंगा। पीएम आरोग्य योजना में यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वभौमिक, यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 लाख रुपया कवरेज किया जाता है। ठीक है कि नहीं? और इस कड़ी में पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस योजना की शुरुआत कब से हुई थी। मारो तुक्का, अरे 5 आदमी मारोगे तुक्का तो सही हो जाएगा। तब देखो कितना अच्छा है, 2020 बोल रहा है, 2016 भी बोल रहा है, 14 भी बोल ही रहा है, 2018 भी बोल रहा है। देखा 14-16 नहीं है तो 18 पे मारते हैं। और 2020, 19, अच्छा 19 हो ही गया तो 17 क्यों छोड़ दिए? 17, अच्छा, और 18, और हो गया, सब पूरा हो गया। इस योजना की शुरुआत हुई थी 2018 में। तो लिखिए, यह विश्व की सबसे बड़ी, उसमें एक लाइन और लिख दो, यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से हुई थी। 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से हुई थी। बच्ची के पास पन्ना नहीं है, कागज नहीं, कितनी गरीबी है। तो कटोरा है मेरे पास, लेना चाहो तो ले लेना। सबसे चलते समय ए माय चुटुक्का पे लिख रही है। ठीक है, कहां थे हम लोग? ये कहां से शुरू हुआ था? ये रांची, झारखंड से शुरू हुआ था। ठीक है, आजकल प्रधानमंत्री जी का ध्यान भी बहुत है रांची झारखंड पर, इलेक्शन भी है। वहां एक तो मैया सम्मान योजना शुरू हुआ है। अब 3,000 रुपया प्रति महीना देगा। चुनाव की घोषणा होने से पहले हेमंत सोरेन साहब ने घोषणा कर दी कि अब 1,000 नहीं 3,000 देंगे। पता नहीं उसके बाद चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन अब घोषणा हो गई है। इसी को कहते हैं बेब्रिज। लेकिन मिलना चाहिए, वृद्धावस्था पेंशन तो मिलना ही चाहिए। जिसको कोई सहारा नहीं है उसको तो यही वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, खैर मूल बिंदु पे आ जाइए। तो पीएम आरोग्य योजना आपने अभी देखा। पीएम आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना है। प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 लाख रुपया का कवरेज भी दिया जाता है। सबसे ज्यादा यह कार्ड जारी करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। बिहार रहता तो स्वर्णाक्षरों में लिखाते, लेकिन चर्चा कर दिया। ठीक है कि नहीं? अभी झारखंड की बातें किया था। झारखंड राज्य पहले 28वां राज्य के रूप में उदित हुआ था 15 नवंबर 2000 को।
बिहार से अलग 18 जिला। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था, उलिहातू, ठीक है। उसके गुरु का नाम था आनंद पांडे, वैष्णव संत थे। और 1900 में ही उनकी मृत्यु हो गई, जेल में ही हैजा से। फिर वो सब तो एक कहानी है। बिरसा मुंडा के विद्रोह, उसके नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसको उलगुलान के नाम से जानते हैं। कुटकुटी प्रथा के विरोध में हुआ, सामूहिक प्रथा के विरोध में हुआ। फिर मुझे यह न कहना, ठीक है कि नहीं, कि सर आप चलते हैं कहीं और कहीं दूर ले जाते हैं सर, ठीक है कि नहीं। ऐसी मेमोरी आपने कहां से पाई है? और मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कंसंट्रेशन, ये की इशू रखो। यदि तुम अपने लिए जिस बिंदु पे काम कर रहे हो वहां पे कंसंट्रेट हो तो तुमको वहां सफलता है, ठीक है कि नहीं। अब तुम शादी के मंडप पे बैठे हो और सोच रहे हो ज्योग्राफी का क्लास छूट रहा है, ना शादी सफल रहेगा ना ज्योग्राफी सफल रहेगा। ज्योग्राफी के मंडप पे बैठे हुए हो और सोच रहे हो कल हमारे ब्याह है थे ना, तो दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तुम वही सोचती होगी, मैंने वो नहीं सोच रही है, तुम गलत ले रहे हो। मैं कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन डिवाइड है। कंसंट्रेशन यदि रहेगा फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि जो अभी हमने आपको मन्नू ने तन्नू को जानकारी दिया, ठीक है। आगे लिखो, क्या बता रहा था? वो हो गया, वहां चले गए, झारखंड से वापस आ जाओ। चले गए थे वहां, क्या उलिहातू से वापस आ जाओ। उलगुलान, खुटकुटी प्रथा, सामूहिक खेती की प्रथा थी। इसी विद्रोह के बाद एक एक्ट आया था जिसका नाम था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। कब आया था पंडित जी? 1908 में। कब आया था? 1908 में। ये सब बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है। फिलहाल तो अभी हम लोग चलते हैं अपने मूल में। आगे लिखे, ध्यान रखे कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया। हाँ, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है, कर दिया गया है श्री विजयपुरम, ठीक है। पहले पोर्ट ब्लेयर था। क्यों था पोर्ट ब्लेयर? एक ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी थे मिस्टर ब्लेयर। उन्होंने इस पॉइंट्स को खोजा तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पोर्ट ब्लेयर पड़ गया। ब्लेयर, उनका नाम था ब्लेयर। पोर्ट जहां रुका तो पोर्ट हो गया ब्लेयर। ऐसा है, समझ गए? उस ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी अब चले गए। ऐसे बिंदु पे नाम चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं। हम सावरकर पॉइंट कर देते तो और अच्छा होता, क्योंकि सावरकर का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को कहने वाले और पुस्तक भी लिखा 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वो अंडमान निकोबार के सेलर जेल में ही लिखा था। हालांकि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में ही है, उनके नाम पे वहां पे कुछ ना कुछ है। उसी तरह से आप अच्छा, एक नेशनल पार्क बड़ा चर्चा में है, महावीर, भगवान महावीर नेशनल पार्क, जिसको हाँ गोवा में है, मोलेम शहर में है। उसको भी लिख लेना, पहले ये लिख लो। हाल ही में चर्चित भगवान महावीर वन्य या अभ्यारण्य, भगवान महावीर अभ्यारण्य का संबंध मोलेम शहर गोवा से है। मोलेम शहर गोवा से है। वही गोवा जहां समान नागरिक संहिता को सबसे पहले लागू किया गया। आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ यहाँ आ जाओ, मेरे पास से आओ मेरे दोस्तों, तो एक एक हिस्सा सुनो। इधर आओ,
बहुत दिन पहले की बात है, एक लंबी घनघोर, बैठो, सो रहा था, चला गया था मोलेम शहर में। भगवान महावीर, या ध्यान दे, या ध्यान देना, ऊपर उठोगे तो ध्यान देना। कॉपी भी बंद कर लिए थे सब। अच्छा, लिखा है कि नहीं लिखा, देखो तो। सो रहा था ये, अच्छी निद्रा में था, ठीक है कि नहीं। सर कैसे पकड़ लिए सब, पहले ही क्या, हमको दो ठो लेंस है, एक लेंस को हम दे देते, ड्रोन उड़ता रहता है, वो देखता रहता है कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है, समझे। तुम्हारा जूस पी लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कहा तुम, इसलिए हम और ज्यादा इनर्जाइज हो गए हैं। और तुम लोग जानते हो कि जैसे जैसे समय बीतता है हम वैसे वैसे गर्म होते जाते हैं बौद्धिक रूप से, और उसके बाद हम पागल हो जाते हैं। मन करता है कितना पढ़ा है, कितना इसका हम माथा को डिसेक्शन करें, हम माथा को डिसेक्शन करके कैसे उसमें ठूस दे। चलो नेक्स्ट, आगे चलो। हाँ, कहां थे हम लोग। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में है, याद रखिएगा। बिहार में भी दूसरा बाघ अभ्यारण्य क्या मोड में स्थापित किया जा रहा है, लिखाएंगे नहीं, याद रखिएगा। पहला वाल्मीकि में है, वो भी याद रखिएगा। कोई भी नया डेवलपमेंट हो भूलना नहीं है। आगे लिखिए, एक जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार है, यह वन्य जीव से ही जुड़ा हुआ है। और उस कड़ी में एक माइक पांडे का नाम सुना होगा, जिसको 3 बार ग्रीन ऑस्कर मिला है। ये माइक पांडे अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। जैसे सोनम वांगचुक का नाम सुना होगा, अभी लद्दाख से दिल्ली तक रैली निकाला था, पर्यावरणविद है, और सरकार ने उसको गिरफ्तार कर लिया। बाबा रहीम को सरकार रिहा कर दिया, आज सोनम वांगचुक को सरकार गिरफ्तार कर लिया, ठीक है कि नहीं। आगे लिखो। इस कक्षा जब खत्म हो जाएगी तो जितना अलग है ना तुम्हारे दिमाग में, सरे हुए दिमाग में, सब पूछ लेना, पहले इसको खत्म कर दो। लिखेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ क्यों ये सब खामा करने, बस सोच रहे हो। लिखेंगे आगे, लिखेंगे महत्वपूर्ण है कि जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार, जैक्सन वाइल्ड नाम से ही स्पष्ट है, जैक्सन वाइल्ड लिगेसी प्राइज, ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं, वन्य जीव के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। यह वन्य जीव के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। यह पुरस्कार माइक पांडे को दिया गया। माइक पांडे, जिसे पूर्व में भी 3 बार ग्रीन ऑस्कर दिया जा चुका है, जिसे पूर्व में भी 3 बार दिया जा चुका है, जिसे पूर्व में भी 3 बार मिल चुका है। अंतिम कड़ी में ब्रिटेन का एक यूनिवर्सिटी है, साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी, भारत में वो पहली शाखा खोल रहा है। पहले वहां पढ़ने के लिए लोग करोड़ों देते थे। उसकी पहली शाखा भारत में कहां खुली है, गुरुगांव में, हरियाणा। तो लिखेंगे ब्रिटेन की साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी की भारत में पहली शाखा गुरुग्राम में खोलने की योजना है। गुरुगांव हरियाणा में खोलने की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है, आप लोगों ने एक आईएनएस अरिघात का नाम सुना होगा, कौन है? परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत श्रेणी की, तो लिखेंगे चर्चित परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी, चर्चित परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिघात। ये परमाणु संपन्न पनडुब्बी है। आईएनएस अरिघात को, आईएनएस अरिघात को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, अभी एक और स्वदेशी टैंक बड़ा कम वजन वाला है और कहीं भी उसको हम लुढ़का सकते हैं, युद्ध वगैरह में, स्थल के युद्ध में काफी काम देगा, जिसका नाम है जोरावर। और ये जोरावर का भी परीक्षण किया गया है आपका जैसलमेर में। कौन सी संस्था ने इसको तैयार किया? ऐसे भी कोई भी टूल्स डिफेंस से जुड़ा हुआ एकमात्र संस्था है जिसका नाम है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो लिख देंगे हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा विकसित कम वजन वाली, कम वजन वाली स्वदेशी टैंक, कम वजन वाली स्वदेशी टैंक जोरावर का, जोरावर का परीक्षण, जोरावर का परीक्षण किया गया। किया गया। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय हमारा सितंबर का समाप्त हुआ। अन्य बातें पंडित जी, अन्य बातें, संभावित तथ्य तो अभी बाकी ही है, अभी तो लघु संकेत किए हैं, चरण पाद का बाकी है। बुझलो, लिखो, पहली बात लिखो, अनुच्छेद 83 का संबंध, ये क्यों चर्चित है? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 85, ये तीनों याद रखना है, क्योंकि एक देश एक चुनाव में ये तीनों आर्टिकल चर्चा में। अनुच्छेद 83 का संबंध लोकसभा के कार्यकाल से है, लोकसभा के समय अवधि से है, समय अवधि से है, जबकि 172 का संबंध, अनुच्छेद 172 का संबंध, जबकि अनुच्छेद 172 का संबंध विधानसभा के समय अवधि से है। ठीक है, उसी तरह अनुच्छेद 85 का संबंध राष्ट्रपति और लोकसभा के विघटन से है। अनुच्छेद 85 का संबंध राष्ट्रपति और लोकसभा के विघटन से है, लोकसभा के विघटन से है, जबकि अनुच्छेद 174 का संबंध, अनुच्छेद 174 का संबंध विधानसभा के विघटन से, विधानसभा के विघटन से। नेक्स्ट, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर गंगा के किनारे, विशेषकर गंगा के किनारे 10,000 जैव आधारित इनपुट, जैव आधारित इनपुट
जैव आधारित इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जैव आधारित इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि प्राकृतिक खेती से बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार एक कार्यक्रम भी चलाता है जिसका नाम है PKVY, परंपरागत कृषि विकास कार्यक्रम। और बिहार सरकार ऑलरेडी पहले से ही चला रहा है जैविक कॉरिडोर योजना, बिहार के 13 जिलों में चल रहा है। परंपरागत कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में हुई थी, उसमें लिख दो परंपरागत कृषि विकास कार्यक्रम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देता है। परंपरागत कृषि विकास कार्यक्रम कृषि विकास योजना या कृषि विकास कार्यक्रम 2015 प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देता है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देता है। कौन बढ़ावा देता है? नेक्स्ट, और आज के लास्ट में है, अति महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना में 11 शहरों का चुनाव किया गया है जिसमें बिहार का गया भी है। 12 शहरों का, 11 का 12वां हरियाणा में भी होगा, अभी तय नहीं है। ठीक है, और बिहार का कौन सा है? उस 11 तो हो चुका है फैसला कि 11 शहर है। 12वां हरियाणा का एक शहर का चुनाव होगा अगले महीना, हम जो लिखाएंगे उसके पहले हमने भूमिका दे दी है। और उसमें बिहार का कौन सा शहर है? गया, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। सिविल सेवा का सर्वोच्च पद, सिविल सेवा का सर्वोच्च पद, सिविल सेवा का सर्वोच्च पद कैबिनेट सचिव के पद पर, कैबिनेट सचिव के पद पर टी सोमनाथन की नियुक्ति की गई। टी सोमनाथन की नियुक्ति की गई। इसकी जगह पर राजीव गौबा की जगह पर, राजीव गौबा के जगह पर। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस मैराथन कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। हमारी मुलाकात दिवाली से पहले